आइए आज हम इस वीडियो में केमिकल इक्वेशंस समझ लेते हैं और फिर इसके टाइप्स भी देख लेते हैं और फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिर बैलेंसिंग स्टार्ट कर दें। तो केमिकल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो मैथ्स में भी आपने इक्वेशंस पढ़े होंगे और इक्वेशंस में जो है हमें वो कांस्टेंट और वेरिएबल्स दिखते हैं, सिंबल्स दिखते हैं। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशन क्या है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसमें जो जो एलिमेंट्स या कंपाउंड इन्वॉल्व हैं उनके सिंबल्स या उनके फॉर्मूले के टर्म्स में लिखेंगे तो वही केमिकल रिएक्शन अब हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। केमिकल रिएक्शन तो वो अभी भी है, लेकिन हमने उसमें जो जो एलिमेंट या कंपाउंड थे उसके सिंबल्स या फॉर्मूले के टर्म्स में उसे लिख दिया तो फिर वो बन जाएगी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है उसकी अगर हम बात करें तो ये एक तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और रिप्रेजेंट करने के लिए याद रखिएगा कि जो सिंबल और फॉर्मूले होते हैं शॉर्ट टर्म्स के जो उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी, अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हम कोई एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें कह रहा है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये अभी जो है, ये जो हमने लिखा है सेंटेंस में, ये हमारे लिए केमिकल रिएक्शन है पर केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए केमिकल रिएक्शन है लेकिन केमिकल इक्वेशन नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा दूसरे फॉर्म में लिखा, मैंने इसे वर्ड के फॉर्म में लिख दिया। तो वर्ड के फॉर्म में कैसे लिख दिया, सेंटेंस में हमें मैग्नीशियम दिख रहा था एक एलिमेंट, ऑक्सीजन दिख रहा था और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने ऐसे ये वर्ड के फॉर्म में लिख दिया कि ये देख लो आप, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये भी हमारे लिए केमिकल रिएक्शन है लेकिन याद रखिएगा ये केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसे अगर हम नाम दें तो ये केमिकल रिएक्शन तो है लेकिन इसे हम एक और क्या कह सकते हैं, वर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इसमें इन्वॉल्व हैं उसे हमने किसके फॉर्म में लिख दिया है, वर्ड के फॉर्म में। तो दो तरीके से हमने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया, केमिकल रिएक्शन को एक सेंटेंस के फॉर्म में और एक इसी वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, पर अभी भी हमें केमिकल इक्वेशन नहीं दिखा। अब इसी रिएक्शन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि Mg प्लस में O2, ठीक है, Mg प्लस में O2 लिख दिया और यहाँ पे जो है हमने क्या किया, प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने लिखा है MgO। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा है ये हमारे लिए केमिकल रिएक्शन तो है ही है पर यही हमारा जो है क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये अब हमारे लिए केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे मैंने तीन तरीके से लिख के बता दिया किसी केमिकल रिएक्शन को, पहले वाले में सेंटेंस के फॉर्म में, दूसरे में वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, पर वो दोनों ही फॉर्म केमिकल इक्वेशन नहीं थी। पर अब जो हमने ये सिंबल्स और फॉर्मूले के टर्म्स में लिखा है यही क्या है अब हमारे लिए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में, क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन होगी जैसे ये हमने लिखा है तो ये तो हमारे लिए केमिकल रिएक्शन तो है ही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन तो हर कोई है, ये भी है, ये जो है ये भी है और सेंटेंस वाला भी है। पर केमिकल इक्वेशन सिर्फ कौन सा है, तो जिसमें सिंबल्स और फॉर्मूले दिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके अब हमने क्या देखना है, टाइप्स, कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है वो दो तरीके के हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो एक होता है कौन सा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और सेकंड जो है वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगी और एक जो आ जाएगी वो आपकी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखो नाम पे एक वर्ड बैलेंस आ रहा है और एक नाम आ रहा है अनबैलेंस। ठीक है, अब ये जो बैलेंस और अनबैलेंस आ रहा है इसमें अगर हम बात करें तो क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वैसी वाली केमिकल इक्वेशन होगी जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल होंगे।
ठीक है, कि कोई केमिकल इक्वेशन हमें गिवन होगी, रिएक्टेंट साइड 3 एलिमेंट्स है मान लीजिए, प्रोडक्ट साइड भी जो है वही 3 एलिमेंट्स होंगे, पर हर एक एलिमेंट के, पहले वाले एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड जितने हैं उसके प्रोडक्ट साइड भी उतने ही होंगे। सेकेंड वाले एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड जितने हैं प्रोडक्ट साइड भी सेम होंगे। ऐसे ही थर्ड वाले के भी रिएक्टेंट साइड जितने हैं वो प्रोडक्ट साइड भी क्या होंगे, सेम। तो इस तरीके से वो केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया C+O2CO2। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया C+O2CO2। अब इसमें हमने चेक करना है, तो याद रखिएगा मेन आपको जो दिक्कत होगी वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करने में होगी, तो उसमें गलती नहीं करिएगा। 9th में हमने पढ़ा हुआ है, अगर किसी एलिमेंट का सिंबल कैपिटल में है तो वो एलिमेंट है, पर अगर कहीं पे कैपिटल लेटर के साथ दूसरा लेटर स्मॉल लेटर है तो वो उसी के साथ है, वो एक ही एलिमेंट है, वो अलग अलग नहीं है। तो आइए यहाँ पे जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है C+O2 और CO2, तो इसमें अगर हम देखें तो चेक कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमने बैलेंसिंग सीखनी है तो उसमें ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको टेबल से समझा दे रहा हूँ कि ये किस तरीके से होगा। तो इस टेबल में हम करते क्या है, तो हम इसमें लिखते हैं एलिमेंट। ठीक है, इसमें हमने लिखा एलिमेंट, और फिर जो है हम लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन LHS साइड। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS साइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन हमने कहाँ लिखना है, LHS। अब ये LHS क्या हो गया, तो LHS जो है हमारा वो रिएक्टेंट साइड के लिए कह रहे हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे हमने लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन RHS। ठीक है, तो और RHS हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोडक्ट साइड को। ठीक है, तो इस तरीके से, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, जो मैंने नंबर ऑफ एटम्स इन LHS लिखा है तो उसे आप लिख सकते थे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा रिएक्टेंट होता है, और इसे हम जो है लिख सकते थे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से, तो मुझे जो एलिमेंट दिख रहा है, मैंने पहले ही कहा एलिमेंट पहचानने में गलती नहीं करिएगा। तो एलिमेंट जो दिख रहा है, एक हमें दिख रहा है कार्बन। ठीक है, अब कार्बन दिख रहा है, और रिएक्टेंट साइड अगर देखा जाए तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है, एक ही है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ऐसे ही जो है प्रोडक्ट साइड भी कार्बन है, और उसके नंबर ऑफ एटम, ध्यान दीजिएगा ये कार्बन के नंबर ऑफ एटम इसके नीचे होंगे, तो कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। कहीं आप ये कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 2 मत बोल दीजिएगा, ये तो इस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स है। तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 1। ठीक है, अब हमने जो है दूसरा एलिमेंट जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन लिखा। अब इस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड, तो इस O के नीचे ये 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 एटम है किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटम आ गए। सेम वैसे ही प्रोडक्ट साइड भी देखा जाए तो ऑक्सीजन के नीचे 2 है, C के नीचे तो 1 था, कुछ नहीं लिखा था तो अंडरस्टूड था वो 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 2 लिखा है, तो प्रोडक्ट साइड भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कार्बन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड 1 है, सेम है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड 2 है, तो ये सेम है। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये तो हो गया, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, और उससे फिर अब हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन फिर देखेंगे। तो सेकंड एग्जांपल आप देख लीजिए, तो मैंने ले लिया यहाँ पे ये रहा, और इसमें अगर हम बात करें तो क्या है, CaO प्लस में CO2, और गिब्स क्या है, CaCO3। तो हमने पता है ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आइए यहाँ पे भी हमने एक टेबल बना लेनी है, और उस टेबल के हिसाब से हमने यहाँ पे भी फिर चेक करने के लिए नंबर ऑफ एटम्स लिख देंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखना है, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट हमने यहाँ लिखना है, और यहाँ पे भी सेम वही नंबर ऑफ
एटम्स इन LHS साइड, ठीक है, LHS साइड। और ठीक इस तरीके से नंबर ऑफ एटम इन RHS साइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स हमने कहाँ रखने हैं, RHS साइड, तो ये आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कौन कौन से एलिमेंट है। तो एलिमेंट अगर देखा जाए तो कैल्शियम है, ठीक है। C और A मैंने कहा स्मॉल लेटर होगा तो वो वैसे एक ही एलिमेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप C एक अलग एलिमेंट ले लो और स्मॉल A आप अलग एलिमेंट ले लो, ये कैसे है, सेम। अब रिएक्टेंट साइड कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम, तो इसके नीचे देखे जाए तो कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा मतलब कितना है, 1, ठीक है। तो ये कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1। सेम ऐसे प्रोडक्ट साइड आइए तो ये 3 तो O के नीचे है, इस Ca के नीचे जो है कुछ नहीं लिखा मतलब 1 एटम है। तो प्रोडक्ट साइड भी कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1। अब दूसरा जो एलिमेंट हमें दिख रहा है वो ऑक्सीजन है, ठीक है, हमने ऑक्सीजन लिखा। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के चेक करते हैं। अब ध्यान रखिएगा रिएक्टेंट अकेला ये नहीं है या रिएक्टेंट अकेला ये नहीं है, रिएक्टेंट ये दोनों है। तो इस हिसाब से इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन का हमें 1 एटम दिख रहा है और इस वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन के हमें 2 एटम दिख रहा है। तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो टोटल हमें तो टोटल लिखना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हो जाएंगे, 3। सेम वैसे ही आइए प्रोडक्ट साइड, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम ये देखिए ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा है, तो ये उसके नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 3। अब आइए एक और एलिमेंट हमें दिख रहा है, वो कौन सा है, कार्बन, ठीक है। तो Ca कैल्शियम है और सिर्फ C कार्बन है। अब इस कार्बन के नंबर ऑफ एटम देखने हैं तो यहाँ है कार्बन, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब इसके नंबर ऑफ एटम 1 है। आप इसे कार्बन नहीं समझ लीजिएगा, इसके साथ A स्मॉल में है तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्टेंट साइड कार्बन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है। और वही प्रोडक्ट साइड भी कार्बन के देखे तो ये रहा कार्बन, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, वो 3 तो O के थे एटम्स, कार्बन के नीचे कुछ नहीं है तो इसके भी कितने एटम है, 1 एटम है। तो इस तरीके से अब आप चेक करिए कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड देखिए सेम है। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड देखिए सेम है। कार्बन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड देखिए सेम है। तो इस तरीके से ये जो है क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप करके फिर मुझे बताइएगा कि ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने लिया NaOH प्लस में हमने ले लिया HCl हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो बना NaCl प्लस में H2O, ठीक है। तो आप इसे ऐसे टेबल बना के आप चेक करिएगा कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। आप इसे चेक कर लीजिएगा। अब आइए दूसरे पार्ट में, तो दूसरा जो पार्ट है वो हमारा कौन सा है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जब हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने कहा एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड वो इक्वल नहीं होंगे। हो सकता है 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट है तो उनमें से सिर्फ किसी एक के ही इक्वल ना हो, बाकी के इक्वल है, किसी एक का भी इक्वल ना हो। तो किसी एक भी एलिमेंट के अगर नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे तो वो अनबैलेंस कैटेगरी में आएगा। कि ऐसा नहीं आप कहो कि 2 एलिमेंट है तो एक के बराबर नहीं है पर दूसरे के तो बराबर है, तो फिर भी वो अनबैलेंस में ही आएगा। तो डेफिनेशन आप देख लीजिए कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट नॉट सेम ऑन बोथ साइड मतलब LHS और RHS, और LHS मतलब रिएक्टेंट साइड और RHS मतलब प्रोडक्ट साइड, तो वो आ जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम एग्जांपल देख रहे हैं तो वो हमने क्या ले लिया, Mg प्लस में O2 और MgO, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो देखना है कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो सेम वैसे यहाँ पे हमने क्या बना लेनी है, टेबल, और जो टेबल हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम वैसे ही हमने नंबर ऑफ एटम्स इन कहाँ पे, LHS साइड, ठीक है, LHS
साइड। और इधर जो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन RHS साइड, RHS साइड। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। तो एलिमेंट यहाँ देखा जाए तो एक हमें मैग्नीशियम दिख रहा है। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम तो कितने हैं 1, तो ये 1 आ गया। और वही प्रोडक्ट साइड अगर मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम देखें तो इस मैग्नीशियम के नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है। तो इस तरीके से इसके भी दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स 1 1 आ गया। अब दूसरा जो एलिमेंट हमें दिख रहा है वो ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट साइड अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 है। और वही प्रोडक्ट साइड अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1। तो इस तरीके से यहाँ पे अब आप चेक करिए तो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड तो सेम है 1 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम नहीं है। रिएक्टेंट साइड 2 है लेकिन प्रोडक्ट साइड क्या है 1। तो इस तरीके से ये कैसा इक्वेशन है, तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो हमने लिया CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। तो CH4 कौन है मीथेन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे भी टेबल से हम इसे बना लेते हैं कि इसमें सेम है कि नहीं है। तो यहाँ हमने जो लेना है, क्या लेना है, एलिमेंट लिया, यहाँ पे वही नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन कहाँ आ जाएगा हमारा LHS साइड। ठीक है, और इधर जो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन RHS है। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स इन LHS और RHS है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है एलिमेंट कौन कौन से है। तो एक तो कार्बन है। ठीक है, अब एक कार्बन है, उसके नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं। तो रिएक्टेंट साइड कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स 1 है। ठीक है, 4 मत बोलिएगा, वो तो H के एटम्स है। तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1। वही प्रोडक्ट साइड देखा जाए तो वहाँ पे भी कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 1 है। ठीक है, ये 1 आ गया। अब हमने जो है दूसरा जो एलिमेंट हमें दिख रहा है वो हाइड्रोजन दिख रहा है। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट साइड कितने दिख रहे हैं 4। तो हमने यहाँ पे 4 ले लेना है। और जो प्रोडक्ट साइड अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2। ठीक है, तो ये 2 आ गया। अब तीसरा भी एक एलिमेंट है, वो कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड देखा जाए तो कितने दिख रहे हैं हमें 2 दिख रहे हैं। ठीक है, और वही अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें ऑक्सीजन के, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो प्रोडक्ट CO2 भी हमारा प्रोडक्ट है और H2O भी हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के हैं कितने हैं 2, पर साथ ही साथ एक और ऑक्सीजन है जिसके कितने हैं 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3। तो अब अगर हम चेक करें तो कार्बन के नंबर ऑफ एटम तो दोनों साइड बराबर है, पर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर नहीं है। रिएक्टेंट साइड 4 है और प्रोडक्ट साइड 2 है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर नहीं है। रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड क्या है 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज केमिकल इक्वेशन देख लिया और फिर उसके हमने टाइप देख लिए कि वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो सकता है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप देखिएगा कि ये बैलेंस है कि नहीं है। आप इससे खुद ट्राई करके देख लेना कि ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ कि ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिया CaOH2। ठीक है, ब्रैकेट वाला है, तो ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 है ये अंदर ऑक्सीजन और H पे ही मल्टीप्लाई होगा, बस कैल्शियम पे मत कर देना। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन के भी 2 एटम होंगे और हाइड्रोजन के भी 2 एटम। ठीक है, तो ये हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया,
और इस तरीके से इसे हम रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमने HCl ले लिया और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो हमने क्या बना, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और साथ में जो हमारा बन जाएगा वो क्या बनेगा, वाटर। तो साथ में क्या है हमारे पास H2O। तो ये एक मैंने इक्वेशन लिख दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl और इसने बनाया कैल्शियम क्लोराइड और साथ ही साथ क्या बनाया, वाटर। तो आप ऐसे ही टेबल बना के इसे चेक कर लीजिएगा कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है।